जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनि संबंधित, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों को दंड नायक के बारे में बताया जाता है, लेकिन क्या ये पता है कि दंड नायक किस अवस्था में जब होते हैं तब आपको संबंधित भाव से संबंधित आपके कर्मास का फल प्रदान करते हैं। जैसे कि देखिए प्रत्येक ग्रह की कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं, जिन अवस्थाओं में वो आपके लिए बहुत अच्छा करता है। कुछ अवस्थाओं में आपके कर्मों के, जो भी आपने गलत कर्म किए हैं भावगत, उन कर्मों के दंड देने का कार्य करते हैं। कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं जब इनकी सामान्य से ज़्यादा कृपा आपको प्राप्त होती है, और कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब आपके लिए यह उस भाव से संबंधित आपके कर्मांश का प्रभाव लेकर आते हैं। ये आजीविका के कारक होते हैं और किसी भी भाव में पहुंचने के लिए, क्योंकि एक भाव में ये 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, 30 वर्ष का समय लेते हैं। तो इसलिए देखिए जो 30 वर्ष में उस भाव से संबंधित आपने जितनी भी गलतियां की हैं, त्रुटियां की हैं, वो सारी शनि के विधान में संचित होती रहती हैं। अब किस अवस्था में शनि आपको उनका प्रभाव देने का कार्य करते, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जो प्रभाव मिलने का समय है वो यही है? तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और शायद आज से पहले हमने अपने चैनल पर इस प्रकार की चर्चाएं नहीं की हैं, क्योंकि शनि की वर्तमान में जो अवस्था है वो वक्री है। और ये है, यहाँ पर देखिए जो गोचर कर रहे हैं लग्नगत, इन्होंने एक तो 7.5 का भी निर्माण किया हुआ है। आजीविका के कारक हैं। आजीविका वह केंद्र बिंदु होती है कि यदि आजीविका को निकाल दिया जाए तो हमारे जीवन को सरवाइव करने में, स्थायित्व प्राप्त करने में कोई भी, कह सकते हैं कि, सहायता नहीं प्राप्त होगी। इन चीज़ों के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। वो फिर हमारी नियति क्या हो जाएगी, रोज़ सुबह उठो, कुआँ खोदो, उसके पश्चात पानी पियो, यह स्थिति हो जाएगी। इसलिए दसम भाव जो होता है, जिसका नियंत्रण शनि देव के हाथ में होता है, इस भाव से संबंधित हमें बहुत ही सजग रहना चाहिए। अब चूंकि लग्नगत शनिदेव बैठे हुए हैं, एक तो ये लग्नगत बैठे हुए हैं, दूसरे यहाँ पर विपरीत राजयोग का भी निर्माण है गुरु के द्वारा। अब जब ये विपरीत राजयोग में बैठे हुए हैं कि तो इसका प्रभाव सीधा सीधा शनि पर पड़ेगा। सबसे पहले क्योंकि ये देखिए नक्षत्रपति हैं और राशिपति भी हैं शनि के, जिसके आधार पर ये सारी चीज़ें शनि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। अब यहाँ पर देखिए शनि की जो अवस्था है वो वक्री है, यानी दो ऐसी अवस्थाओं का मिलन हो रहा है, जिस अवस्था में देखिए 30 वर्षों के बाद इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। और यह जरूरी नहीं है कि जब ये 30 वर्षों बाद शनि पर गुरु की दृष्टि जा रही है तो इसी भाव से जा रही हो, या 30 वर्ष पहले गुरु ने फिर से इस प्रकार का विपरीत राजयोग बनाया हो। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा को हम इस वीडियो में आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो इस समय वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आपको सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या प्रभाव निकल कर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनि जो लग्नगत बैठे हुए हैं, इन्होंने जो गुरु के साथ संबंध बनाया है, यह तो देखिए विपरीत राजयोग है, जिसका कि मतलब है कष्टों से सुखदता की ओर। हालांकि देखिए विपरीत विषम परिस्थितियों में जीत, यानी आपके सामने पहले विषम परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, और उन विषम परिस्थितियों के बाद में आपके लिए सुखद स्थितियां निकल कर आएंगी। तो यह तो इसका मतलब हो गया।
अब दूसरा मतलब देखिए, मैंने जैसा पूर्व में बताया कि ग्रह की विशेष अवस्थाएँ होती हैं जब आपको, ऐसा नहीं है कि ये 2.5 वर्ष इस स्थान पर गोचर करेंगे तो पूरा 2.5 वर्ष भाव से संबंधित आपके लिए कष्ट ही निकल कर आते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको देखिए कुछ अवस्थाएँ जो बनेंगी, क्योंकि देखिए ग्रह का वक्र होना एक गोचरीय परिस्थिति है। और इस गोचरीय परिस्थिति का जब भी निर्माण होता है, जो पिछले 30 वर्ष में आपके पेंडिंग वो कर्म होंगे। मान लीजिए देखिए, बहुत से लोगों को आपने जो आपसे नीचे के कर्मचारी होंगे, डाँटा होगा, आपने गुस्सा उन पर निकाली होगी। आप मतलब अपने अधिकारी से आप त्रस्त हैं या आपके अधिकारी ने आपको डाँटा, आप बहुत क्षुब्ध हैं और आपने वह गुस्सा अपने निम्नतर कर्मचारी पर निकाल दी। उस कर्मचारी की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने उसे डाँटा। उस कर्मचारी की तो इतनी क्षमता है नहीं कि वो आपको प्रत्युत्तर दे सके या आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। ये एक्शन लेने का कार्य जो है वो शनिदेव महाराज करते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज सदैव उस तबके के कारक माने गए हैं जो तबका आपके द्वारा उपेक्षित है, अनपेक्षित है। आपने किसी के हक का हनन किया, यानी कि आपकी टीम है और टीम ने में किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया, उस अच्छे कार्य को आपने अपने लिए ले लिया और सारा क्रेडिट बॉस के सामने स्वयं ले लिया। उस व्यक्ति को नहीं पता है कि उसकी मेहनत बॉस की नज़रों में आई नहीं, बल्कि उसकी मेहनत तो उसके टीम लीडर ने चुरा ली। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन शनिदेव महाराज यहाँ पर आपका दंड देने के लिए प्रस्तुत है। अब चूंकि यह दंड नायक कहे जाते हैं, तो इनके दंड में किसी भी प्रकार का 19-20 का फर्क नहीं होता और ये आजीविका को प्रभावित करते हैं, इसलिए सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव ये आजीविका पर डालते हैं, क्योंकि ये लग्न के कारक नहीं होते हैं। लग्न के कारक होते हैं गुरुदेव महाराज, और ये आजीविका के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं। जो आप दिन रात मेहनत करके लाभ को बढ़ाते हैं, उस लाभ के कारक होते हैं शनिदेव महाराज। ऐसी स्थिति में आपके लिए प्रभाव, अब यहाँ पर देखिए शनिदेव वक्री हैं। जब शनिदेव वक्री होते हैं, क्योंकि देखिए ग्रह एक असंतुलन की स्थिति में होता है, शक्ति उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है। अब उस शक्ति का प्रभाव वो कहाँ से प्रदान करे, कभी एक भाव आगे से प्रदान करने लगता है, कभी एक भाव आगे से, और कभी जहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में उस स्थान से। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब वो स्वयं असमंजस में है, तो वो आपके उन पेंडिंग कर्मास का प्रभाव आपके लिए लेकर आता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम अपनी आजीविका को सदैव स्थायित्व के दृष्टिकोण में रखना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्म को बहुत सुधार कर रखना चाहिए, क्योंकि ये लग्न से संबंधित है। हालांकि देखिए इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा राहत की बात है, क्योंकि जैसा कि हम बताते हैं, ग्रह अवस्थाओं के अनुसार आपके लिए प्रभावी होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, ये 5 अवस्थाओं का भोग करना है शनिदेव को इस भाव में, जिसमें से अगर हम इस समय डिग्री वाइज चर्चा करें तो शनिदेव महाराज वर्तमान समय में 2 डिग्री के हैं, और जिस समय ये मार्गी होंगे उस समय मात्र 1 डिग्री के रह जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत राहत की कह सकते हैं कि बात है। क्योंकि देखिए इसको भी समझ लीजिए वीडियो को स्किप करने से पहले, क्योंकि अगर चर्चा करें तो देखिए बाल्यावस्था और मृतावस्था वो अवस्थाएं होती हैं जब ग्रह के प्रभाव मात्र आपके लिए 5% होते हैं। 5% इस समय आपको प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। और देखिए किशोरावस्था और वृद्धावस्था वो अवस्थाएं होती हैं जब ग्रह के 30% प्रभाव प्राप्त होते हैं, और युवावस्था वो अवस्था होती है जब पूर्ण 100% आपको प्राप्त होता है। हालांकि देखिए इस समय आपको जो सामान्य जनमानस है उनको तो बहुत कम इस समय प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जिनकी महादशा या अंतरदशा चल रही होगी उन लोगों को इसके प्रभाव, जो ये 5% भी मिल रहा है ना, इसके ही प्रभाव बहुत बड़े बड़े मिल रहे होंगे। ऐसे में देखिए हमें सदैव सजग रहना चाहिए। आप स्वयं देखिए आपकी कुंडली में किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चली है। हालांकि दशाएं एक साथ कई चलती हैं, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, योगिनी दशा,
एक साथ आपकी ये इतनी दशाएँ चलती हैं। और लेकिन महादशा जो होती है उसका समय काल जो होता है 18, अगर शनि की मैं बात करूँ, हालाँकि ग्रह वाइज़ ये जो अलग-अलग इनका समय काल होता है। लेकिन शनि की अगर चर्चा करूँ तो ये 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष अगर आपने कोई गलत कर्म किया है, 18 वर्ष आपको परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो देखिए ये महादशा बहुत बड़ी विकराल रूप में आपके सामने ना आए, इसलिए सदैव हमें नीति और धर्म से न्यायोचित कर्म करते हुए अपनी आजीविका को आगे बढ़ाना चाहिए। अब जैसे लग्न में है, ऐसे में शनिदेव क्या करेंगे, आपके स्वभाव को उग्र बना देंगे, जिद्दी बना देंगे, उद्दंड बना देंगे और एकाकी बना देंगे। यानी कि मित्र विशेष आपका कोई भी मित्र नहीं बचता है। जब ये लग्नगत होते हैं आपका स्वभाव इतना इरिटेटिंग हो जाता है कि आपके जो आस-पास आपका हितैषी भी होते हैं ना, जो बहुत आपको चाहते हैं, वो भी आपको देखकर रास्ता बदलने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि आपका स्वभाव ही इतना इरिटेटिंग हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति ना तो आपसे बात करना चाहता है, ना आपके आस-पास रहना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें को समझ कर ही हमें हमेशा अपनी आजीविका संबंधी कर्म करने चाहिए। आजीविका में देखिए चलते-चलते आजीविका एकदम से आपकी आजीविका में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और आपकी आजीविका आपके हाथ से चली जाती है। आपकी आजीविका में कभी स्थायित्व तो नहीं आ पाता। आपको बहुत प्रयास करते हैं लेकिन आपके योग्य जॉब नहीं प्राप्त हो पाती। ये सभी चीज़ें इंगित करती हैं कि आपके अभी पेंडिंग कर्मास बाकी हैं, क्योंकि जब तक ये कर्म पूर्ण नहीं होंगे तब तक आपको कहीं से भी सुविधा आजीविका संबंधित नहीं प्राप्त होने वाली। और तो और देखिए कभी-कभी व्यक्ति पूरी लाइफ बहुत योग्य होते हुए भी प्रयास करता रहता है। एक तो उसके मन की जॉब नहीं मिल पाती या जिस काबिल वो है उस काबिल जॉब नहीं मिल पाती और वो ऐसी जॉब को करने के लिए विवश रहता है जो जॉब उसके योग्य है ही नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़